नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 14 नवंबर और हम आज देखेंगे 14 और 15 नवंबर से संबंधित सभी फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, करेंट अफेयर के जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू किया गया? मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में या फिर मणिपुर में? तो इसका सही आंसर जो होती है वो दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। यह क्या है अंतरिक्ष अभ्यास एजेंसी, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो अंतरिक्ष अभ्यास का पहला ये संस्करण है। इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर तक दिल्ली में हुआ। अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय राजनीति के उद्देश्यों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आयोजक एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की प्रतिभागी रहेगी। और इसमें अगर मैं प्रतिभागी की बात करूं तो जो सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिक जो होती है इसमें भाग लेंगे और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और उससे संबंधित इकाइयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। विशेषज्ञ शाखाएं रक्षा साइबर एजेंसी और रक्षा खुफिया एजेंसी सामूहिक रूप से इसमें सहभागी होंगे। तो देखा जाए तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में 11 से 13 नवंबर के मध्य। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे इस विद्यार्थी कम्युनिटी में भारत का प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी विषयों के एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा वीडियो जरूर देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? नवीन गुलाम, मोहम्मद सिद्दीकी, सलीम अली या फिर डोनाल्ड ट्रम्प? तो इसका सही आंसर जो है वो नवीन गुलाम है। नवीन गुलाम वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। ये लिबरल पार्टी से संबंध रखते हैं और नवीन गुलाम 1995 से 2000 और 2000 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मॉरिशस की अगर मैं बात करूँ तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व स्थित एक द्वीप है। इनकी राजधानी जो है पोर्ट लुइस है और मुद्रा मूर है, MOUR, मॉरिशस रुपया। और वर्तमान राष्ट्रपति जो होती हैं वो पृथ्वी सिंह स्पून है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली डबल डेकर जो होती है इलेक्ट्रिक बस सर्विस की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। एक्चुअली डबल डेकर बस क्या होता है, तो एक बस है उसके ऊपर और बस, मतलब डबल मंजिला बस, इसे बोलते हैं डबल डेकर। तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो यहाँ ये CM जो हमारे आदित्यनाथ जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस के 43वें वार्षिक सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, रायपुर में, नागपुर में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही आंसर है कि 43वें वार्षिक सत्र का आयोजन जो है हमारे रायपुर में किया गया है। इसका आंसर बी होगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का 43वां जो अधिवेशन रायपुर में होगा। 5 दिवसीय आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के वैभव, संस्कृति और विकास विभिन्न आयामों से रूबरू होंगे और देश विदेश में के जो होते हैं इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रदेश की कला, शिल्प, संस्कृति आदि से संबंध इसका होगा। आप लोगों को इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जापान के नए 103वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एक मिनट, चलिए। जापान के नए 103वें क्रम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं, आपका दिया हुआ है ऑप्शन, शिगेरू इशिबा, नवीन राम गुलाम, डोनाल्ड ट्रम्प या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो इसका सही आंसर जो है वो है शिगेरू इशिबा, क्योंकि नवीन राम गुलाम अभी मॉरिशस के, डोनाल्ड ट्रम्प अब भी अमेरिका के बने हैं, अब व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं? वो रूस के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे व्लादिमीर पुतिन, शिगेरू इशिबा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिरेबू इशिबा को देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। कहाँ के? ये जापान के। और शुक्रवार को देश के सत्तारूढ़ पार्टी के इशिबा को अपना नेता चुन लिया गया है। संसद
ने उनका जो होती है प्रधानमंत्री चुना जाना तय है, क्योंकि सत्ता और गठबंधन का दोनों सदनों में बहुमत है। 9 उम्मीदवारों के बीच कड़े मुकाबले में इस सीमा को जीत मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, 12 नवंबर को या फिर 13 नवंबर को? तो इसका सही आंसर जो है वो है अपना 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो होती है एक बहुत गंभीर बीमारी है जो बच्चों से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। निमोनिया बीमारी जो होती है, बीमारियों से जान गंवाने वाले बच्चों के मामले में 16% कारण जो होती है वो हम निमोनिया ही है। 3 से उम्र जो होती है वो 3 से 5 से कम वर्ष उम्र के बच्चों में अधिक जो होती है निमोनिया पाया जाता है। 39 सेकेंड में देश में हर एक बच्चा निमोनिया से जान गंवाता है। 2019 में 1.27 लाख बच्चों ने अपनी निमोनिया से ही मौत हुई है उन लोगों की। दुनिया की अगर ये तस्वीर की बात करें तो 1 से 5 वर्ष की उम्र के 14% बच्चे निमोनिया से दम तोड़ देते हैं। 2019 में पूरी दुनिया में 7.40 लाख बच्चों की मृत्यु निमोनिया से ही हुई है। अगर ये इनकी बातें में ये सावधानी को अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा से निमोनिया होने का खतरा अधिक होता है, इसलिए इसका टीका ले लेना चाहिए। न्यूमोकोकल निमोनिया का टीका लगाने में निमोनिया के खतरे से जो होती है बचा जा सकता है। और अगर बात करें जो होती है स्मोकिंग करने वाले बच्चों में निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है और तंबाकू से लंग्स डैमेज होता है। अस्थमा, COPD, डायबिटीज और हृदय रोग की बीमारियों से पीड़ित लोगों में भी इसका अलर्ट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष शहर ब्रांड कौन बना है? दिल्ली, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या फिर शिकागो? तो ये इनका सही आंसर होगा लंदन। हाल ही में ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष ब्रांड शहर लंदन बना। ये जो होती है हमारा लंदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में? तो इसका सही आंसर जो होती है दिल्ली में भारत रूसी व्यापार केंद्र खोला गया है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। देखिए भारत में रूसी दूतावास, रूसी व्यापार केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र खुलेगा। यह भारत के साथ सहयोग के लिए व्यापार परिषद और जो होती सिनर्जी कॉरपोरेशन नई दिल्ली द्वारा संचालित एक पहल है। केंद्र का उद्देश्य जो होती है मतलब भारत रूस व्यापार केंद्र का उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधों को जो होती है निर्यात सहयोग को बढ़ावा देना और व्यापारिक समुदाय के बीच बातचीत के लिए एक जो होती है मंच प्रदान करना है। केंद्र में कार्यक्रमों, क्षेत्रीय व्यापार मिशनों, मंचों, सम्मेलनों और जो होती है संगोष्ठियों के लिए एक जो होती है सहकार्यशील स्थान होगा। भारत रूसी व्यापार केंद्र मंच का पूर्ण सत्र मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अभी दिल्ली में खुला है लेकिन पूर्ण सत्र जो होती है मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह जो है दोनों देशों के मध्य जो होती है आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का गहरा करने में ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अब थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वीर माटी पुत्र पद यात्रा कहाँ जो होती है किया जाएगा? वीर माटी पुत्र या जो पद यात्रा है वो कहाँ किया जाएगा? बस्तर में, सरगुजा में या फिर जसपुर में? चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो है ये जसपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारे माटीपुत्र बिरसा मुंडा जी कौन थे? तो ये उलगुलान क्रांति के जननायक थे। उलगुलान जो क्रांति है ना उसके जननायक थे और जल जंगल जमीन के रखवाले भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है से भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो हुई थी 9 जून 1900 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 13 नवंबर यानी कि आज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे लाफागढ़ किला का जो होते लाफागढ़ का किला कौन से जिले में है? कोरबा में, बिलासपुर में, बस्तर में या फिर कांकेर में? तो लाफागढ़ का जो किला जो है वह है हमारे कोरबा में, तो इसका सही आंसर जो होती है कोरबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लाफागढ़ किला के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी देख लेते हैं कि लाफागढ़ के किले के बारे में कुछ खास बातें हैं कि यह किला चारों तरफ से मजबूत प्राकृतिक दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले में 3 मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे मेनका द्वार, हुंकारा द्वार या फिर जो होती है सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। इस किले में देवी महिषासुर मर्दिनी का एक मंदिर भी है और मंदिर से 3 किलोमीटर दूर शंकर की गुफा है और यह गुफा सुरंग की तरह है और जो होती 25 फीट लंबी है। इस किले के पहाड़ी के शीर्ष पर एक जो होती है समतल क्षेत्र है और जो होती है यहाँ पर 5 जो होती है तालाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय धान की खरीदी का शुभारंभ कहाँ करेंगे? बालोद में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में या फिर राजनांदगांव में? तो इसका शुभारंभ जो है वो करेंगे बालोद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं हम धान खरीदी केंद्र 2024-25, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1 नवंबर से जो होती है 31 जनवरी छत्तीसगढ़ के बालोद में इसकी खरीदी का शुभारंभ किया जाएगा। और पंजीकृत किसानों की अगर मैं बात करूँ तो 27,01,109, याद रखिएगा ना, 27,01,109 इस वर्ष जो है पंजीकृत हुए हैं। और नए पंजीकृत किसानों की अगर मैं बात करूं तो 1,35,891 नए किसान जो होती है पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर ये हेक्टेयर में वृद्धि है, ये किसानों के पंजीकृत में वृद्धि है। और ये जो होती है कुल 2024-25 पंजीकृत किसानों की संख्या है। पंजीकृत किसान धान के उपार्जन केंद्रों में 21 कुंटल पर एकड़ जो होती है 21 कुंटल का खरीदी की जाएगी और समर्थन मूल्य तो जो होती है 2300 और 2320 रुपये है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन जो होती है 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेगी और जिसका एक्स्ट्रा जो राशि है 800 रुपये वो योजना के माध्यम से देगी। धान खरीदी सभी उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे सीमांत और जो होती है बड़े कृषकों के द्वारा उपजाए गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके लिए 7 नवंबर से टोकन आवेदन की व्यवस्था भी आरंभ कर दी गई है और जो है खरीदी सीजन में जो होती है लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बड़े कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यारों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।